बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब फ्रीजिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हम किसी लिक्विड में, सपोज वाटर हम लेते हैं, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूट जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट ना हो, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो उस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं सॉल्ट, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होके आइस बन जाता है। अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होके -21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका डेरिवेशन हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम लेट करते हैं कि लेट जो टी नॉट एफ है, ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टी नॉट एफ है। ठीक, और हमने जब सॉल्यूट ऐड किया तब फ्रीजिंग पॉइंट कम होके अगर हो गया है टी एफ, तो ये टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है और प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम माइनस होगा, तो डेल्टा टी एफ, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एम। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ इंटू मोलैलिटी एम। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, यहाँ पे के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, या फिर इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। जो के एफ की वैल्यू है, के एफ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे सिर्फ डिपेंड करती है के एफ की वैल्यू। और के एफ की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ के एफ, इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम। ठीक, अब हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम मोलैलिटी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं
मोल्स का मतलब मास बाई मोलर मास, तो W2/M2, ठीक, और W1/1000। तो यहां से हम लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मोलैलिटी की जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे M की जगह पे, तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd वी गेट, यहां से हमें मिलेगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF और M की वैल्यू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, ठीक। ये हो गई डेल्टा TF की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4। यहां से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का। यहाँ पे W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में है, सब कुछ ग्राम्स में है, और M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो यहां से M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो M2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू, ये डेल्टा T अब डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो डेल्टा TF। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।